नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी महागाथा की जिसमें महत्वाकांक्षा है, शक्ति है और स्वर्ग पर कब्जे के लिए एक जबरदस्त लड़ाई है। ये कहानी है अंधकासुर की, वो असुर जिसने देवताओं को चुनौती दी और स्वर्ग को जीत लिया। तो सवाल ये उठता है कि क्या होता है जब कोई असुर इतना शक्तिशाली हो जाए कि उसे कोई हरा ही ना सके, जब शक्ति इतनी बढ़ जाए कि वो पूरे ब्रह्मांड का संतुलन ही बिगाड़ दे। यही वो सवाल है जो अंधकासुर की कहानी के केंद्र में है। तो ये कहानी शुरू होती है असुर सम्राट अंधकासुर और उसकी एक बहुत ही सोची समझी रणनीति से। वो सिर्फ यूं ही हमला नहीं कर रहा था, बल्कि एक ऐसी योजना बना रहा था जो बिल्कुल सटीक और विनाशकारी हो। देखिए, इस संघर्ष के बीच में दो बिल्कुल अलग तरह के लीडर हैं। एक तरफ है अंधकासुर, जो बेहद रणनीतिक है, महत्वाकांक्षी है और उसके पास एक शक्तिशाली वरदान भी है। और दूसरी तरफ देवराज इंद्र, जो जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास से भरे हैं, आने वाले खतरे से पूरी तरह बेखबर हैं और बस उत्सव में डूबे हुए हैं। अंधकासुर के जासूस की ये रिपोर्ट ना सब कुछ साफ कर देती है। ये देवताओं की लापरवाही को एकदम सामने ले आती है। वो बताता है, देवराज इंद्र इस समय अपने दरबार में सोमरस में मदमस्त हैं और सारे देवता अप्सराओं के नृत्य का आनंद ले रहे हैं। इससे बेहतर और विनाशकारी मौका भला और क्या हो सकता था। तो अंधकासुर इतना आत्मविश्वास से भरा हुआ क्यों था? इसकी वजह थी अमोघ शक्ति। ये कोई साधारण शक्ति नहीं थी। ये तो भगवान शिव से मिला हुआ एक ऐसा वरदान था जो उसे लगभग अजेय बना देता था। एक ऐसी शक्ति जो कभी फेल नहीं हो सकती थी। लेकिन यहाँ एक पेंच था, एक बहुत ही जरूरी और जानलेवा शर्त। भगवान शिव ने चेतावनी दी थी कि अगर इस शक्ति का इस्तेमाल किसी ऐसे दुश्मन पर किया गया जिसके हाथ में हथियार न हो, तो ये शक्ति बेकार हो जाएगी और वापस शिव के पास लौट जाएगी और जीत एक ही पल में हार में बदल जाएगी। ये छोटा सा नियम पूरी लड़ाई का रुख पलट सकता था। चलिए अब कहानी का रुख करते हैं स्वर्ग की तरफ, जहां देवता आने वाले तूफान से पूरी तरह अनजान अपनी ही दुनिया में खोए हुए थे। ये सिचुएशन की विडंबना को दिखाता है। सोचिए, एक तरफ असुर युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, अपने हथियार तेज कर रहे हैं, और दूसरी तरफ देवता जश्न मना रहे हैं। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उन पर क्या खतरा मंडरा रहा है। और जब आखिरकार इंद्र तक हमले की खबर पहुंचती है तो उनका घमंड देखिए। वो कहते हैं, हम अंधकासुर के इस दुस्साहस का ऐसा भयंकर उत्तर देंगे कि वो और समस्त असुर जाति भविष्य में स्वर्ग लोक पर आक्रमण करने का विचार तक नहीं करेंगे। ये आत्मविश्वास नहीं, ये तो अहंकार था जो बोल रहा था। और बस इसी के साथ उस महासंग्राम की शुरुआत हो जाती है, जहां दो विशाल सेनाएं, धर्म और अधर्म, एक दूसरे के आमने सामने होती हैं। दोनों सेनाएं आमने सामने आ जाती हैं, स्वर्ग की धरती कांप उठती है और स्वर्ग के भाग्य का फैसला करने के लिए युद्ध शुरू हो जाता है। युद्ध के मैदान में इंद्र सीधे अंधकासुर को ललकारते हैं। उनकी आवाज में गर्जना है। रणभूमि में योद्धा जिह्वा नहीं, शस्त्र चलाते हैं। यदि तुम में तनिक भी वीरता शेष है तो हमसे युद्ध करो। अंधकासुर का जवाब उसके घमंड को साफ साफ दिखाता है। वो इंद्र का मजाक उड़ाते हुए कहता है, मैंने मृत्यु को अपनी दासी बना लिया है, कौन मारेगा मुझे? तू। और यहीं से लड़ाई का पासा हमेशा के लिए पलट जाता है, जब अंधकासुर की असली तबाह कर देने वाली शक्ति सबके सामने आती है। देवताओं की शक्ति और बहादुरी के बावजूद अंधकासुर की सेना उन पर भारी पड़ रही थी। ऐसा लग रहा था मानो उन्हें किसी दिव्य कवच ने घेर रखा हो। देवताओं की सेना का भयंकर संहार हो रहा था और स्वर्ग की धरती खून से लाल हो रही थी। हार को सामने देखकर हताश होकर देवताओं ने अपना आखिरी और सबसे शक्तिशाली दांव खेला। वो दांव था वज्र, इंद्र का वो दिव्य हथियार, वो सबसे शक्तिशाली खगोलीय अस्त्र जिसे किसी भी दुश्मन को खत्म करने में सक्षम माना जाता था। ये देवताओं की आखिरी और एकमात्र उम्मीद थी। इंद्र ने अपने वज्र का घातक प्रहार किया। बिजली की गड़गड़ाहट ने आसमान को चीर दिया, लेकिन वो प्रहार विफल हो गया।
अमोघ शक्ति के सामने वज्र भी बेअसर साबित हुआ। इस एक नाकाम हमले के बाद देवताओं की हार तय हो चुकी थी। उनकी आखिरी उम्मीद भी टूट चुकी थी। अंधकासुर का ये ताना इंद्र की पूरी हार और बेइज्जती को दिखाता है। हे इंद्र, क्या तेरे अस्त्र भंडार में और कोई अस्त्र है जो भगवान शिव की अमोघ शक्ति का उत्तर दे सके? इसके बाद कुछ नहीं बचा। इंद्र और बाकी देवता हारकर स्वर्ग से भागने पर मजबूर हो गए और युद्ध का मैदान विजेता के लिए खाली हो गया, जो अब स्वर्ग का नया मालिक था। और अब समय था अंधकासुर के राज्याभिषेक का और उसके असली छिपे हुए मकसद के सामने आने का। ब्रह्मांड में शक्ति का संतुलन पूरी तरह से बदल चुका था। स्वर्ग का सिंहासन खाली नहीं था। अब स्वर्ग का सिर्फ एक ही शासक था, अंधकासुर। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अपने गुरु शुक्राचार्य से बात करते हुए अंधकासुर का असली इरादा सामने आता है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ गुरुदेव कि जब मैं स्वर्गलोक से असुरलोक लौटूंगा तब मेरे साथ देवी गंगा भी होंगी। मतलब स्वर्ग पर जीत तो एक बड़ी और शायद कहीं ज्यादा व्यक्तिगत खोज का सिर्फ पहला कदम था।